महाभारत के पात्र अश्वत्थामा का चरित्र सदियों से एक रहस्य और आकर्षण का विषय रहा है। गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा को न केवल उनकी अद्भुत युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके अमरत्व और श्राप के लिए भी। उनकी कहानी में धर्म, कर्म और अद्भुत शक्तियों का ऐसा मिश्रण है जो आज भी हमें गहरे प्रश्नों और चिंतन में डाल देता है। अश्वत्थामा को शिवजी का अवतार माना गया था और उनके माथे पर जड़ा हुआ मणि उनकी दिव्य शक्ति और उनके अभूतपूर्व अस्तित्व का प्रमाण है। उनकी गाथा महाभारत के युद्ध और उसके बाद के घटनाक्रम को गहराई से समझने का एक माध्यम है, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य वरदान के साथ हुआ था। उनके पिता द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा को अजेय और दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। उनके माथे पर जड़ा हुआ मणि उन्हें अद्वितीय बनाता था, जिससे उनके शरीर में कोई रोग या कमजोरी नहीं हो सकती थी। इस मणि की वजह से वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उनकी उपस्थिति भी दिव्यता का आभास कराती थी। अश्वत्थामा का नाम भी स्वयं उनकी अद्भुत प्रकृति को दर्शाता है। यह माना जाता है कि उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके जन्म के समय उनके रोने की आवाज अश्व की तरह थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया और अपनी युद्ध कौशल और रणनीति से अनेक पांडव योद्धाओं को परास्त किया। परंतु युद्ध के दौरान उनके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण तब आया जब उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बारे में सुनकर क्रोध और प्रतिशोध की भावना में एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पांडवों द्वारा फैलाई गई अफवाह कि अश्वत्थामा मारा गया है ने द्रोणाचार्य को युद्ध छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इसी क्षण द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो उनका हृदय क्रोध और प्रतिशोध की आग से जल उठा। युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह ब्रह्मास्त्र न केवल विनाशकारी था बल्कि इसका प्रभाव सृष्टि के संतुलन को भी बिगाड़ सकता था। जब पांडवों और कृष्ण ने इसे रोकने का प्रयास किया तो अश्वत्थामा ने इसे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर निर्देशित कर दिया। यह कार्य अश्वत्थामा के चरित्र में व्याप्त क्रोध, अंधकार और अधर्म की पराकाष्ठा को दर्शाता है। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य हस्तक्षेप से गर्भ को सुरक्षित किया, परंतु अश्वत्थामा को इस घोर अधर्म के लिए श्राप दिया। श्राप के अनुसार अश्वत्थामा को अमरता का वरदान तो मिला, परंतु यह अमरता उनके लिए एक अभिशाप बन गई। कृष्ण ने उन्हें यह श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनका शरीर रोग और पीड़ा से भरा होगा और कोई भी उन्हें शरण नहीं देगा। उनका मणि, जो उनकी दिव्यता और शक्ति का स्रोत था, छीन लिया गया और वे एक दर्दनाक अस्तित्व जीने के लिए मजबूर हो गए। यह श्राप न केवल अश्वत्थामा के कर्मों का परिणाम था, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे अधर्म और असंतुलन सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाते हैं। अश्वत्थामा की अमरता और उनका श्राप मानव जीवन के गहरे दार्शनिक पहलुओं को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म का सिद्धांत अपरिहार्य है। उनके जीवन की गाथा हमें बताती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म और अन्याय के परिणाम से बचा नहीं जा सकता। अश्वत्थामा का अमरत्व एक प्रतीक है कि शक्ति और दिव्यता का दुरुपयोग न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को विनाश की ओर ले जा सकता है। अश्वत्थामा की कहानी में कई रहस्यमयी पहलू भी हैं। पुराणों और विभिन्न ग्रंथों में वर्णन है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। कई संत और साधु मानते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को हिमालय के दुर्गम स्थानों में या जंगलों में देखा है। कहा जाता है कि वे आज भी अपने श्राप को भोग रहे हैं और उनकी दिव्य शक्तियां अब उनके लिए एक भार बन चुकी हैं। उनकी उपस्थिति का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु उनकी गाथा हमें धर्म, अधर्म और मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक व्यक्ति की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक है।
यह हमें यह समझने में मदद करता है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि क्रोध, घृणा और प्रतिशोध का मार्ग हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है। अश्वत्थामा का श्राप हमें यह सिखाता है कि कर्मों का फल अटल है और सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने पर कोई भी व्यक्ति दंड से नहीं बच सकता। अश्वत्थामा की गाथा महाभारत की गहराइयों को समझने और उसके दार्शनिक संदेशों को आत्मसात करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के कर्मों का असर न केवल उसके जीवन पर बल्कि समाज और सृष्टि पर भी पड़ता है। अश्वत्थामा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि शक्ति और दिव्यता का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। अंत में अश्वत्थामा की कहानी हमें धर्म, कर्म और सृष्टि के नियमों के महत्व को समझने में मदद करती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अधर्म और अन्याय का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और वैश्विक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। अश्वत्थामा का जीवन एक चेतावनी है, एक पाठ है और साथ ही एक प्रेरणा भी कि हमें अपने जीवन में धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आज के संदर्भ में अश्वत्थामा की कहानी हमें आधुनिक जीवन के लिए भी उपयोगी पाठ प्रदान करती है। उनके जीवन के संघर्ष और श्राप हमें यह सिखाते हैं कि हमारे निर्णयों और कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों और पूरे समाज पर पड़ता है। यह कहानी हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अश्वत्थामा की गाथा में छिपे रहस्य और उनके जीवन के अनकहे पहलू आज भी हमें आकर्षित करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उनके श्राप का वर्णन यह दिखाता है कि अधर्म और अन्याय का मार्ग केवल विनाश और पीड़ा की ओर ले जाता है। उनके जीवन का हर पहलू हमें आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करता है और यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अंत में अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि पूरे समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कर्म का फल अटल है और अधर्म और अन्याय का परिणाम अंततः विनाशकारी होता है। अश्वत्थामा का श्राप एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है और साथ ही एक मार्गदर्शक भी, जो हमें हमारे जीवन में धर्म और सत्य के महत्व को समझने में मदद करता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।